बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैरिया मॉडल स्कूल PND मौड़ीपुर। मैं हूं कमल नाज, आपकी सिंधी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे, है ना। चलिए अपने तदरीसी अमल का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। आज की अच्छी बात, मुताला दिमाग के लिए वही अहमियत रखता है जो वर्जिश जिस्म के लिए। जी, तो आपको मुताले की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कितना ज़रूरी है मुताला करना, यानी पढ़ना। इससे पता चलता है कि दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए हमें अपने मुताले की आदत बनानी चाहिए। जैसे कि हम अपनी सेहत के लिए वर्जिश ज़रूरी समझते हैं, ठीक उसी तरह अपने दिमाग के लिए मुताला भी करना चाहिए। ठीक है ना? तो पढ़ेंगे ना आप लोग? जी, सब ने इस बात पर अमल करना है, ज़रूरी। ठीक है, चलिए अब अपने सिलेबस की जानिब चलते हैं। और इससे पहले हमेशा की तरह बुक, वर्कबुक और कॉपी पेंसिल लाजमी रख लीजिए ताकि ज़रूरी बातें आप साथ साथ नोट करते जाएं। जी, तो बच्चों, आज हम अपने सिंधी सिलेबस के आखिरी 2 सबक पढ़ेंगे, यानी सबक सतून और सबक अठून। सबक सतून पढ़ लेते हैं। इस सबक में आपको फे के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यानी अगर फे के ऊपर 4 नुक्ते हों तो उसे हम फे पढ़ते हैं। ये हमने हुर्फ़ तहज्जी में पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर फे के ऊपर हम 4 नुक्ते डालते हैं तो ये फे की आवाज़ में निकलता है। ठीक है, यानी फे, पे और हे को मिलाकर फे। अब पढ़ लेते हैं सबक। अपना किताब का सफ़ा नंबर 15 निकालें। जी, सबक सतून। हियो फीतो आहे। ठीक है, हियो फीतो, फीथो, यानी पे के ऊपर 4, फे के ऊपर 4 नुक्ते हैं और आगे हमारे पास थे मौजूद है, तो हम पढ़ेंगे हियो फीतो, फीथो आहे, ये पहिया है। ठीक है, आगे है ही फीता आहिन। अब देखिए, आपको एक नया वर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि हमने जो पीछे 6 सबक पढ़े उन सब में हमने आहे का वर्ड यूज़ किया है, हमने आहिन कहीं भी नहीं पढ़ा। दरअसल हम पहले सिर्फ हमने मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में हमने निशानदेही की थी कि जहाँ पर पे हमज़ा के ऊपर पेश आता है तो वो आगे मुज़क्कर का होता है, फिर मुअन्नस का होता है ज़बर वाला। तो ये चीज़ें हमने पहले सीख थी, लेकिन सबक सतून में आकर हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि यहाँ पर अब ना वाहिद जमा का भी जिक्र आ रहा है। अब जैसे कि एक पहिया था, नीचे 2 पहिए बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। पहला पहिया उसमें वाहिद, यानी एक पहिया वाहिद कहलाया और 2 पहिए जमा कहलाए। तो इसलिए यहाँ पर जमा के लिए जो, क्योंकि हे जो आहे का मतलब होता है वो होता है हे, और आहिन का मतलब होता है हैं। अब जब हम किसी को बोलते हैं ना कि ये बहुत सारे हैं, तो हम हैं का वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादा बंदों के लिए, और एक बंदे के लिए हम हे का वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए तो हम यहाँ पर सिंधी में भी हैं के वर्ड के लिए हम यहाँ पर आहिन यूज़ कर रहे हैं, यानी जमा, जब कोई बात जमा में करते हैं तो वहाँ पर जुमले में आहिन आता है। और यहाँ पर फिर ज़बर ज़ेर का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी अब देखिए, पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मुज़क्कर मुअन्नस में पेश हो तो मुज़क्कर की बात हो रही होती है, और अगर ज़बर हो तो मुअन्नस की बात हो रही होती है। लेकिन हम वो सिंगल में हम जब पढ़ रहे हो, तो जैसे हमने अभी एक पहिए के बारे में पढ़ा है, तो पहिया क्या था? मुज़क्कर था, तो हमने वहाँ पर हियो फीतो आहे पढ़ा। लेकिन जब अब हम उसकी जमा बनाएंगे तो हम इसमें यहाँ पर ज़बर ज़ेर वाला कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट पढ़ेंगे ही फीता आहिन, ये पहिए हैं। ठीक है, हिया फारा आहे, ये फांक है, यानी जब हम तरबूज वगैरह काटते हैं, इस तरह कोई बड़ा फल फाड़ते हैं, तो उसको खाने के लिए हमें एक अलग सी फांक काटनी पड़ती है खाने के लिए, तो उसको कहते हैं ये फार। ठीक है, हिया फारून आहन, ही फारून आहन, ये फांके हैं। ठीक है, हमारे ये जुमले यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नीचे इन्होंने कुछ उसी तरह के जुमले जो जिसमें फेल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, तो वो उसकी मश्क दी गई है, पढ़ो ऐं लिखो। जैसे कि फुट्टी, फाड़, फाड़ो, फारवा, फाटको, फलो, फिको। ठीक है, अब आप आ जाएं सबक अठून की जानिब। सबक अठून में हमें किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है? ऐसा जीम जिसकी आवाज़ में थोड़ा सा नून की आवाज़ जिसमें आती है, होता जीम है। जीम के अंदर 2 नुक्ते ऊपर नीचे आते हैं, एक होता है सिंपल जीम और एक होता है जीम के अंदर 2 नुक्ते।
तो ये जीम के ऊपर अंदर 2 नुक्ते हैं, वो भी ऊपर नीचे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीध में नहीं है बल्कि ऊपर नीचे वाला जीम है। और इसकी आवाज़ में थोड़ा सा नून का लहजा बीच में आता है, ठीक है, होता ये जीम ही है। अब इसकी हम मश्क कर लेते हैं इन जुमलों की। हियो जाहू आहे, ठीक है, देखें पढ़ में जीम रही हूँ लेकिन थोड़ा सा उसमें नून का हल्की सी आवाज़ आती है। हियो जाहू आहे, ये क्या है, क्या नज़र आ रहा है आपको बेटा? तस्वीर में कुछ बना हुआ है ना, ये झाऊ है, यानी ये चूहा, इसको चूहा कह सकते हैं, ये एक किस्म का चूहा होता है, इसको झाऊ भी कहते हैं उर्दू में, और इसको चूहा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको लोग अक्सर चूहा बोलते हैं, कुछ लोग झाऊ बोलते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं हम। हिया जिब आहे, हिया जिब आहे, ये ज़बान है, ये तो आपको ज़बान नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। हिया जम्मू आहे, ये जामन है, ठीक है। हिया जारी आहे, ये जाली है। ये बहुत सिंपल वर्ड से और सामने बने भी हुए हैं तस्वीरें, आप लोग को पढ़ने में इतना मुश्किल नहीं होगा इसका मीनिंग। अब इसकी मश्क में देख लेते हैं कौन से वर्ड दिए गए हैं। एक है अजू, छजू, लजह, राजू, काजा, जमू, जामू, जाड़े, झांपू, झांबू और लजारू, ये आपको वर्ड दिए गए हैं। बहुत आप लोग के ये आसान असबाक हैं। आज हमारा ये सबक 8 हमारे मुकम्मल हो गए हैं, हमने 2-2 करके सब पढ़े। और यह आज हमारे यहाँ पर हमारा जो काम है कॉपी वाला, तो ये हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा इस वीडियो में, और वर्कबुक का काम भी हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आखिरी काम कर रहे हैं। चलिए अब इसके मश्की सवालात की जानिब आ जाते हैं। सबक तो हमने पढ़ लिए। सबक सतून में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो सबक सतून की अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग डालनी है। फिर उसके बाद आपने सबक सतून के जो अल्फाज मायने हैं वो वर्कबुक से करने हैं। और वर्कबुक में ये देखें, आपको पहले भी लास्ट टाइम भी मैं बताती रही हूँ कि अल्फाज मायने के साथ तलफ़्फ़ुज़ भी लिखा हुआ होता है वर्कबुक में। ये सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए लिखा जाता है कि आप लोग को पढ़ना आ जाए, और कॉपी में इसको नहीं लिखना होता। और लेकिन फिर भी मैंने देखा कई बार आप लोग लिख लेते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काम बढ़ जाता है, इसलिए मैं आप लोग आसानी के लिए कहती हूँ कि सिर्फ अल्फाज मानी लिखा करें। तो सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ अल्फाज और उसके मानी लिख लेने हैं। उसके बाद आप लोग हमेशा की तरह जिस तरह सबक के जो जुमले होते हैं वो सारे आप लोगों ने कॉपी में करने हैं। तो आप लोगों को कॉपी का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि अल्फाज मायनी वर्कबुक से और इस सबक के जुमले दोनों असबाक के इसी तरह करना है कि सबक सतून में भी आपने अल्फाज मायनी किए और साथ उसके जुमले कर लिए, और सबक अठून में आ जाएं तो वहाँ पर भी आपने अल्फाज मायनी और उसके जुमले जो बुक में हैं वो दोनों आपने कॉपी में कर लेने हैं। अब आ जाएं आप लोग इसके वर्कबुक के काम की तरफ। ये तो हो गया हमारा कॉपी वर्क। वर्कबुक में हमने क्या करना है कि सफ़ा नंबर आप आ जाएं जहाँ से आपने अल्फाज मायने लिखे हैं वर्कबुक के सबक सतून, सफ़ा नंबर 16 पर हमने अल्फाज मायने लिखे। उससे के नीचे सवाल नंबर हमारे पास 2 है, और वो क्या है, उर्दू में लिखो, यानी उर्दू में लिखना है। आपको सिंधी वर्ड दिए गए हैं, इसको आपने उर्दू बनानी है। तो मुझे पता था कि आप लोग ये हो सकता है ना बना सकें, तो मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। इसमें आप लोग को जो वर्ड्स दिए गए हैं, फीतो यानी पहिया, फारोन फांके, फलो फल, फाड़ो बारासिंगा, फार फांग, ठीक है, ये सारे मैंने हल कर दिया, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप सफ़ा नंबर 17 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 17 में सिंधी में लिखो, यानी सिंधी में लिखना है आपने। यहाँ पर अब आपको उर्दू वर्ड दिए गए हैं और आपने उनकी अब सिंधी बनानी है। तो सबसे पहला वर्ड आपके पास उर्दू का क्या है, फीता। तो हमने ये मश्क में पढ़ा था लफ्ज़, तो इसकी सिंधी भी फीता मैंने बना दिया है। ये भी सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोग को आसानी हो। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो से देखकर आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है वर्कबुक में। आगे वर्ड आपको दिया गया है फाड़, फुटी, फिको, फारवा, ठीक है। ये आप लोग को ये सारे उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ में दिए गए हैं, यानी इसकी उर्दू मीनिंग नहीं दिए गए, ये उर्दू मीनिंग नहीं है, ये सारे उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में दिया गया है। इस उर्दू तलफ़्फ़ुज़ को आप लोगों ने सिंधी में लिखना है।
अब आगे आप लोगों का सवाल नंबर 4 में मौजूद है, मश्क करियो। हमेशा की तरह ये आप लोग की सिर्फ हैंड राइटिंग दुरुस्त करने के लिए मश्क दी जाती है, यह आप लोगों ने कर ली। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 है, हर्फ गंडी लफ्ज़ चाहियो, यानी हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाने हैं आप लोगों ने। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद सबक नंबर 58 की तरफ आ जाएँ आप। यहाँ पर भी आप लोगों ने इसी तरह करना है कि अल्फाज मैंने तो हमने वर्कबुक कॉपी में कर लिए। अब आप आ जाएँ सवाल नंबर 2 की जानिब, सफ़ा नंबर 18 पर वर्कबुक में सबक 58 में सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया है, सही या गलत के निशान लगाने हैं अपने। आप लोग को तस्वीरें दी गई हैं, उनको आपने देखना है और जुमलों को देखना है और उसके मुताबिक आप लोगों ने निशान लगाने हैं। जैसे लिखा है हियो जम्मू आहे, तो जम्मू कहते हैं जामन को, और यहाँ पर सामने बना हुआ चूहा। तो आप सोचें आपके चूहा सही है, जम्मू सही है, तो ये गलत है ना, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह आपने आगे भी मज़ीद सारे देखने हैं कि कौन सा दुरुस्त है कौन सा नहीं, तो सब पे आपने टिक क्रॉस लगाना है। ये बहुत ईजी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 अब आपके पास मौजूद है, मश्क करियो। यहाँ पर भी वही है कि आपने जो सवाल जवाब लिखे हुए हैं लफ्ज़, वही आपने उठा के वहाँ पर लिखने हैं और अच्छे तरह से नीट एंड क्लीन काम करना है। तो आज का काम हमारे पास यही है। इसका इतना ज़्यादा सबक 58 का तो बहुत छोटा सा काम था आप लोगों का। तो सबक 57 और 58 का मैंने आप लोग को पहले कॉपी का काम बताया, अल्फाज मायनी और सवाल जवाब, और वर्कबुक में आप लोग को जो सवाल हल करने मैंने थे वो मैंने हल कर दिए और कुछ आप लोग को दिए हैं वो आप लोग हल कर लें। बस यहाँ पर हमारा वर्कबुक का काम भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से काम समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई काम समझ नहीं आती किसी काम की, तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।